पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप भरत विनय सादर सुनिय करिय विचारु बहोरे करब साधु मत लोक मत नृप नयन गमन चोरे। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए, तब साधु मत लोक मत राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकालकर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। गुरु अनुराग भरत पर देखी राम हृदय आनंदो विशेषी भरत ही धर्म धुरंधर जानी निज सेवक तन मानस बानी बोले गुरयाय अनुकूला बचन मंजू मृदु मंगल मूला नाथ सपथ पितु चरण दोहाई नाथ सपथ पितु चरण दोहाई भयउ न भुवन भरत सम भाई भयउ न भुवन भरत सम भाई। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले, हे नाथ आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई दूसरा नहीं होगा। जय गुर पदयम्बु जय अनुरागी ते लोक हूँ वेद हूँ बड़ भागी राउर जा पर असय अनुरागो को कहे सकाए भरत कर भागो लख लगो बंदो बोधि सको चाई करत बदन पर भरत बड़ाई भरतो कहे सोई किए भलाई भरतु कहे सोई किए भलाई अस कही राम रहे अर गाई अस कही राम रहे अर गाई। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं वे लोक में लौकिक दृष्टि से और वेद में भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है उस भरत को भाग्य को कौन कह सकता है। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है, फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहें वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। तब मुनि बोले भरत सन सब संकोचु तजितात कृपा सेंदो प्रिय बंदो सन कहे हृदय के बात
तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सुन मुनि बचन राम रुख पाई, गुर साहेब को लय घाई, लखी अपने सिर सब छरो भारो, कह न सकहे कछु करहि विचारो, पुलक शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े, कहब मोर मुनि नाथ निबाहा, कहब मोर मुनि नाथ निबाहा, एते अधिक कहो में कहा, एते अधिक कहो में कहा। मुनि के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेम आंसुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया, इसमें अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानूं निज नाथ सुभाऊ, अपराधे हूँ पर को न काओ, मो पर कृपा स्नेहु विशेषी, खेलत खून सन कबहू देखी, शिशुपन ते परे हरे उन संगु, शिशुपन ते परे हरे उन संगु, कबहू न कीन मोर मन भंगो, मैं प्रभु कृपारी तिजिय जोही, मैं प्रभु कृपारी तिजिय जोही, हारे हूँ खेल जीता वही मोही, हारे हूँ खेल जीता वही मोही। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रिस और प्रसन्नता नहीं देखी। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन में प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा, अनुभव किया है। मेरे हारने में भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते थे। महु स्नेह संकोच बस, सन मुख कही न बैन, दर्शन तृपित नयाजु लगी, प्रेम पियासे नैन। मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। विधि